एक व्यक्ति एक पहाड़ी के नजदीक खड़ा हुआ था। देखने में वो काफी परेशान लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसका अपने जीवन पर से विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। शायद वो उस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देना चाहता था। देखने में उसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं लग रही थी। वो नौजवान था, पूरी उम्र उसकी अभी बाकी थी, लेकिन जिंदगी में अनुभवों की कमी होने के कारण उसे अपने ही दुख सबसे ज्यादा लग रहे थे। इसीलिए उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ एक रास्ता जो उसे सबसे आसान लग रहा था वो आत्महत्या का ही था। जब उसने खाई की तरफ देखा, अपने कदम बढ़ाने शुरू किए, तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने उस नौजवान की तरफ देखा और देखते ही समझ गए कि ये नौजवान यहाँ प्रकृति का मजा लेने नहीं आया, बल्कि ये अपने आप को ही क्षति पहुंचाने आया है। उन्होंने समझते देर न लगी कि इसे अभी नहीं रोका गया तो ये खुद ही जान ले लेगा। इसीलिए उस बौद्ध भिक्षु ने उस नौजवान को पीछे से आवाज लगाई। अगर बौद्ध भिक्षु उसे सीधे सीधे तौर पर ये कहता कि अपनी जान देने से कोई फायदा नहीं होगा, तो शायद वो इंसान उसकी बात सुनता भी नहीं। ये बात पहले भी उसे कितने लोग बता चुके थे। इसलिए बौद्ध भिक्षु ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए उस नौजवान युवक से पूछा कि हे भंते, मैं श्रावस्ती नगर की तरफ जा रहा हूँ। क्या तुम्हें उस नगर का रास्ता पता है? अगर तुम मुझे वो रास्ता दिखा दो तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। उस नौजवान युवक ने अपने आसपास देखा, कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था जो उस बौद्ध भिक्षु को श्रावस्ती का रास्ता बता पाता। इसीलिए उसने अपने कदम पीछे हटा लिए और वापस लौटकर वो उन्हें रास्ता बताने लगा। रास्ता पूछने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उनसे पूछा कि हे भंते, तुम दिखने में तो नौजवान हो, अभी युवा हो, तुम्हारे सामने अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी है, तो ऐसी क्या बात है जिससे तुम इतने परेशान हो? तुम्हारे चेहरे पर परेशानी के भाव बहुत दूर से भी झलक रहे हैं। क्या तुम्हारा अपने परिवार से झगड़ा हुआ है? क्या तुम्हें किसी से धोखा मिला है, या फिर तुम्हारा किसी व्यापार में या किसी काम में नुकसान हुआ है? ऐसी क्या बात है जो तुम इतना परेशान हो? इतना सुनते ही वो नौजवान फूट फूट कर रोने लगा। उसके अंदर का तूफान अब बाहर आ रहा था। उसने रोते रोते बौद्ध भिक्षु को कहा कि हे भंते, मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। मेरे माता पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं और मेरी इस दुनिया में मेरी बीवी और बच्चों के अलावा और कोई भी नहीं है। लेकिन मैं उनका पालन पोषण भी ढंग से नहीं कर पाता हूँ। मैं इतना भी नहीं कमा पाता कि उनका समय पर पेट भर सकूं। तो आप ही बताइए, मुझे जैसे नीच इंसान को इस दुनिया में जीने का क्या हक है, जो अपने परिवार का भी पेट नहीं पाल सकता? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये दुनिया मेरी मजबूरी ही नहीं समझती। सिर्फ मुझसे काम निकालना जानती है, लेकिन उस काम के बदले सही दाम मुझे कभी भी नहीं मिलता। मैंने लोगों के हाथ जोड़ लिए, उनसे याचना की, उनको कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं जी नहीं पाऊंगा
अगर आप लोग भी मेरे साथ ऐसा करेंगे। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं समझी और अब मेरे से अपने परिवार का दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी आत्महत्या करने के लिए ही आया था। अगर आप मुझे नहीं बुलाते तो शायद अभी तक तो मैं उस खाई में कूद भी चुका होता। आप कृपया करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएं और मुझे अपनी ज़िंदगी खत्म करने दें। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने एक लक्ष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भंते, इस धूप और छांव की तरह हमारे ज़िंदगी में सुख और दुख आते और जाते रहते हैं। तुम हमेशा अपने जीवन में दुखी नहीं रहे होगे। तुमने अपने जीवन में कुछ पल खुशी के भी बिताए होंगे, चाहे वो समय तुमने पहले बिता लिया हो। लेकिन तुम्हारे जीवन में एक अच्छा समय भी रहा होगा, लेकिन अभी तुम्हारा समय बुरा चल रहा है, ठीक उस छांव की तरह। लेकिन याद रखना, ये छांव हमेशा नहीं रहेगी। ये छांव चली जाएगी और धूप फिर से आएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है, अगर तुम अपने जीवन में सिर्फ सुख चाहते हो, तो तुम भ्रम में हो। तुमने अपने जीवन को पहचाना ही नहीं। जीवन सिर्फ एक तरह नहीं चलता, उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। मैं मानता हूँ कि जीवन में कभी कभी दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इंसान को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम आत्महत्या कर भी लेते हो, अपनी जान दे भी देते हो, तो तुम्हें क्या पता कि बाद में तुम्हें खुशी ही मिलेगी। क्या पता यहाँ जान देने के बाद आगे और भी ज़्यादा दुख हो और भी ज़्यादा परेशानियाँ हो। तुम तो इसी ख्याल में हो कि यहाँ से जैसे तैसे छुटकारा मिले। लेकिन यहाँ से छुटकारा पाने के बाद आगे क्या होगा, ये तुम्हें क्या पता। उस युवक ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे भंते, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं जीऊं या मरूं। जीता हूं तो भी मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, तो भी वो दुखों से भरा हुआ है। और अगर मैं मर जाता हूँ तो मुझे तो आगे का भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने विचार मग्न होकर कहा कि हे भंते, परमात्मा समय समय पर हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। उस परीक्षा में कुछ लोग हिस्सा ही नहीं लेना चाहते, वो परीक्षा देना ही नहीं चाहते, और कुछ लोग उस परीक्षा को हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं। अगर तुम बुरे वक्त में भी खुश रहना सीख जाते हो, तो मतलब तुम परमात्मा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। याद रखना, परमात्मा हमें सुख और दुख इसीलिए देता है ताकि हमारा मन सुख और दुख के पार उतर सके। वो ये एहसास कर सके कि हमारा मन मिथ्या के सुख और दुख में फंसा हुआ है। जिसे तुम सुख मानते हो वो भी असल सुख ही नहीं है, और जिसे तुम दुख मानते हो वो भी असल दुख नहीं है। क्योंकि जो सुख होता है, दुनिया का सुख होता है, वो विलीन हो जाता है, वो हमेशा नहीं रहता। जैसा कि तुम कभी सुखी रहे होगे, लेकिन वो सुख असली सुख था तो वो फिर गायब क्यों हो गया, वो चला क्यों गया? और इसी तरह से दुख भी है, ये भी असली नहीं है। ये तुम्हें भले ही असली लग रहा हो, क्योंकि दुख के कारण तुम्हारी बुद्धि पर, तुम्हारे विवेक पर एक पर्दा पड़ गया है, और उस पर्दे के कारण तुम ये देख ही नहीं पाते कि
ये सुख और दुख माया का ही एक रूप है, लेकिन जिस दिन तुम इस माया से पार उतर जाते हो, उस दिन तुम ये पहचान लेते हो कि हमारे जीवन में सुख और दुख इसीलिए आते हैं ताकि हमारा मन, हम स्वयं उससे पार उतर सकें। आज मैं 5 तुम्हें ऐसी सीख देने वाला हूँ जो हमेशा तुम्हारे मार्गदर्शन करेंगे, तुम्हारे पथ का दीपक बनकर तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। समय चाहे कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, ये बातें हमेशा लागू होती हैं। पहली बात जो एक सांसारिक आदमी को हमेशा याद रखना चाहिए वो है कि ये भी वक्त है, बीत जाएगा। जब आदमी बहुत ज़्यादा सुखी होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो उसे लगता है कि ये खुशी और ये सुख हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा, और इसीलिए वो इस सुख में बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अहंकार से भर जाता है। लेकिन उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि वक्त की एक फितरत होती है, एक आदत होती है कि वो चलता रहता है, वो रुकता किसी के लिए नहीं है, कभी नहीं रुकता। और इसीलिए जो सुख के पल होते हैं वो बीत जाते हैं। ये सीख हमेशा याद रखना। और दूसरी सीख जो तुम्हारे मार्गदर्शन करेगी वो मैं तुम्हें इस प्रकार समझाता हूँ। जब तुम किसी रोगी से मिलने के लिए अस्पताल में पहुँचते हो तो क्या तुम उस रोगी के सामने दुखी हो जाते हो? शायद ये तुम नहीं करते होगे और करना भी नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर तुम अपने परिवार को अपना दुख जताते हो, उनके सामने रोते हो, तो उससे कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि उससे वो लोग भी दुखी हो जाते हैं, वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए अगर तुम उनके सामने खुश रहते हो, चाहे खुश रहने का दिखावा ही करते हो, तो ये आपके परिवार को हिम्मत देता है, उन्हें भी खुशी देता है। और जब वो लोग खुश होंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी खुशी मिलेगी। और अगली सीख देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हे भंते, याद रखना, अगर तुम दुखी होते हो तो ये दुख तुम्हारे दुश्मनों को खुश कर देता है। जब वो देखते हैं कि तुम दुखी हो तो वो और भी ज़्यादा खुश होते हैं, और जब वो तुम्हारे दुख से खुश होते हैं तो उन्हें देखकर तुम्हें और भी ज़्यादा दुख होता है। लेकिन अगर तुम अपने दुश्मनों के आगे खुश रहते हो, खुश रहने का दिखावा भी करते हो, तो आपके दुश्मन आपको देखकर जल उठेंगे। तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने दुश्मनों को खुश रखना चाहते हो या अपने आप को खुश होना चाहते हो। इसलिए अपने दुश्मनों को कभी भी ऐसा मौका न दें कि वो आपके दुख पर जश्न मना सके, खुश हो सके। चौथी सीख देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि भंते, एक बात हमेशा याद रखना कि जो निर्णय हम सुखी मन से लेते हैं, खुश मन से लेते हैं, शांत मन से लेते हैं, वो निर्णय हमेशा बेहतर होते हैं। और जो निर्णय हम दुखी मन से लेते हैं वो हमारी खुद की बर्बादी का कारण होते हैं। वो हमारे दुख कम करने के बजाय हमारे दुखों को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए अगर कोई भी निर्णय लो तो दुखी मन से कभी मत लेना, क्योंकि दुखी मन आपकी आंखों के सामने एक अंधकार पैदा कर देता है। अपनी आखिरी सीख देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक बात हमेशा जो याद रखने की होती है वो ये होती है कि परिस्थितियां हमारे साथ में नहीं होती। हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या घटित होने वाला है, हम नहीं जान सकते क्योंकि प्रकृति पर हमारा कोई भी वश ही नहीं है। लेकिन उन परिस्थितियों पर हमें प्रतिक्रिया किस रूप में देनी है, किस प्रकार हमें प्रतिक्रिया करनी है, ये हमारे हाथों में होता है। और इसी प्रकार हमें निरंतर करना है। स्थिति चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, उस पर प्रतिक्रिया अपनी पूरी बुद्धिमानी के साथ देना है। कोई भी उत्तेजना में आकर कोई भी प्रतिक्रिया मत देना, क्योंकि उत्तेजना मूर्खता का ही रूप होता है। जब आदमी खुश होता है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसके खुद के पतन का कारण बन जाता है। ये सीख देकर बौद्ध भिक्षु ने
उस नौजवान युवक से कहा कि हे बंदे, वापस लौट जाओ, अपने कर्म भोग पूरे करो, क्योंकि कर्म भोग पूरे किए बिना इस दुनिया में कोई भी मुक्ति नहीं है। अपने परिवार के पास जाओ, उन्हें तुम्हारी की जरूरत है, वो तुम्हारी राह देख रहे हैं। जाओ, लौट जाओ और मुझे भी जाने की आज्ञा दो। और ये कहते हुए बौद्ध भिक्षु वहाँ से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।